Hello everyone. Welcome to my channel Lalit Mishra's Commerce Concepts, where you learn concepts in a easy way, where you understand concepts in a common way. आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग चैप्टर की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स का आएगा। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मनी एंड बैंकिंग से, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद जनरल पब्लिक। बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको बैंक ऑफ इंडिया से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ कॉमर्शियल बैंक। बैंक ऑफ इंडिया से हमारा सेंट्रल बैंक से मतलब नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन में ट्विस्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी दे दिया है, तो वो भी आपको ऑप्ट नहीं करना है। आंसर विल बी आरबीआई। आपको आंसर ऑप्ट करना होगा आरबीआई। सो ऑप्शन विल बी डी। डी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कि ये कहा गया दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं उस क्वेश्चन में, और आपसे पूछा गया है उसका कि बताओ कि दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों गलत है, या एक सही है या एक गलत है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये डीमोनेटाइजेशन से रिलेट किया गया है। डीमोनेटाइजेशन वाज द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन इंडियन इकोनॉमी। अब डीमोनेटाइजेशन के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ये याद होगा कि 2016 8 नवंबर को जो डीमोनेटाइजेशन किया गया, उसका मेन पर्पज़ ही यही था कि जो ब्लैक मनी है उसको हटाना। तो इस लिहाज से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज डीमोनेटाइजेशन हैज़ इंश्योर्ड इम्प्रूव्ड टैक्स कंप्लायंस इन इंडिया ओवर द पीरियड। उसकी वजह से लोगों में टैक्स फाइल करने की भी अवेयरनेस आई डीमोनेटाइजेशन की वजह से। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन हमारा ऑप्ट हो जाएगा ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक केस बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड ने बनाया था। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये कि मिस साक्षी, an economics teacher, was explaining the concept of minimum percent of total deposits to be kept by commercial bank with central bank of the country as per norms and statute prevailing in the country। तो यहाँ पे मेन बात क्या है, मेन लाइन यहाँ पे ये है जिससे आप पहचानेंगे मिनिमम परसेंट ऑफ टोटल डिपॉजिट। ये मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा कैश रिजर्व रेशियो। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को अब तक याद नहीं किया है तो उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मनी और बैंकिंग, इससे आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जो कि आगे की क्लासेस में हम लोग जानेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में जो बोर्ड ने सैम्पल पेपर 2023 के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के एंड में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये कहा गया कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ Reserve Bank of India. First is to act as a banker of the government. This statement is true. To act as a custodian of gold reserve of India, ये भी सही है। To act as financial advisor of government, ये भी सही है। और लास्ट पॉइंट जो ये दिया गया है, ये आरबीआई का फंक्शन नहीं होता है। कॉइन्स और 1 रुपी नोट ये आरबीआई इशू नहीं करता है। Now the next point, next question is 5th question, जो कि बेस्ड है, केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है ये भी, कि इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी मिस्टर नीरज हैज़ डिपॉजिटेड ₹100 in the bank. If it is assumed that
there is no other currency circulation in the economy, then the total money supply in the economy will be. अब मनी सप्लाई की डेफिनेशन अगर आपको पता हो तो मनी सप्लाई refers to the stock of money held with people of a country during a year. लोगों के पास में जितना भी पैसा है, करेंसी है, कैश है, उनका बैंक में जितना पैसा जमा है, इसी को हम लोग कहते हैं मनी सप्लाई। अब यहाँ पे इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में खाली एक मिस्टर नीरज है और उनके पास 100 रुपये हैं, तो मनी सप्लाई भी यहाँ पे होगी ₹100। बस सिर्फ आपको ये पता हो कि मनी सप्लाई क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि ये कहा गया कि सपोज इन एन इकोनॉमी इनिशियल डिपॉजिट इज 400 एंड टोटल डिपॉजिट इज 4000, अंडर द गिवन स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट वुड बी। तो हम लोगों ने CRR देखा कि उसमें जो अभी मनी सप्लाई आपको बताया, उस मनी सप्लाई ये लीगल रिजर्व रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, और लीगल रिजर्व रेशियो हम लोग निकालते हैं इनिशियल डिपॉजिट अपॉन टोटल डिपॉजिट करके। तो यहाँ पे हम 400 अपॉन 4000 करेंगे तो 0.1 आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा C। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय द रिजर्व रेशियो प्रिवेलिंग इन द मोनेटरी सिस्टम। तो आपको पता होगा कि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR लीगल रिजर्व रेशियो, और यू कैन से CRR कैश रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इस बिहाफ पे सही है कि मनी मल्टीप्लायर डिटरमाइन किया जाता है रिजर्व रेशियो से। अब सेकेंड पॉइंट दिया गया, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेट्स टू द वैल्यू ऑफ रिजर्व रेशियो, कि ये डायरेक्टली रिलेट करता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये इनडायरेक्टली रिलेट करेगा रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि जो भी क्रेडिट क्रिएशन होता है ये 1 अपॉन LRR होता है, लीगल रिजर्व रेशियो का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। तो ऐसे में हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो फॉल्स है, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मूव करते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती हैं? जितना भी पैसा लोगों का बैंक में जमा है, जिसको वो जब डिमांड करेंगे बैंक से तो बैंक उनको पे कर दे, ऐसी डिपॉजिट्स को हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। अब हम अगर टाइप ऑफ डिपॉजिट्स की बात करें कि बैंक में 4 तरह से डिपॉजिट हम लोग करते हैं। एक है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, जिसमें हमारा जितना पैसा है उतना हम निकाल सकते हैं बैंक से जब चाहें तब। सेकेंड है करेंट अकाउंट डिपॉजिट, जो बिजनेसमैन के लिए होता है, जिसमें वो उस अकाउंट पे ओवर ड्रॉ भी कर सकते हैं। उनके अकाउंट में नहीं भी पैसे होंगे तो भी वो एक लिमिट तक बैंक से ओवर ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी डिमांड डिपॉजिट ही है कि जब बिजनेस चाहेगा अपने अकाउंट से पैसे भी ड्रॉ कर सकता है। बाकी जो 2 टाइप्स के अकाउंट बैंक में ओपन किए जाते हैं, एक रिकरिंग डिपॉजिट और एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये दोनों टाइम डिपॉजिट्स होते हैं जिन पे पैसा एक डेफिनेट टाइम के बाद ही कस्टमर्स को मिलता है। तो ऐसे में देखें हम तो डिमांड डिपॉजिट्स में 2 तरह की ही चीज़ें आएंगी, पहला सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और दूसरा करंट अकाउंट डिपॉजिट। अब ऑप्शन अगर हम देखें तो 1 और 3 ऑप्शन है C, तो इसमें हम लोग ऑप्शन C टिक कर देंगे। नाउ 9th क्वेश्चन इज डिमांड डिपॉजिट से ही रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इवन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट है, मतलब आप जब चाहें जिसको चाहें पेमेंट कर सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट सही हो सकता है। तो असर्शन सही है। फिर कहा गया डिमांड डिपॉजिट आर नॉन विड्रॉएबल। नॉन विड्रॉएबल मतलब इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ऐसे में असर्शन तो हमारा ट्रू है बट रीज़न हमारा रॉन्ग है, तो हम लोग ऑप्शन इसमें टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर C। अब बात करते हैं CBSE सैम्पल पेपर 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी। तो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी आपको वीडियो के शुरू में ही हमने बताया
कि 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो इससे 2 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज के मिलेंगे और 4 मार्क्स का आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा। तो 2 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के तो इसमें आने ही आने हैं। तो ऐसे में 2 क्वेश्चंस हैं जो कि 2023 से हैं, 1 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और 1 क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा, बच्चा भी एक बता सकता है उस क्वेश्चन को। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें ये कहा गया कि मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज, कि मनी सप्लाई कब इंक्रीज होगा। अभी आपको बताया कि मनी सप्लाई क्या होता है, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद पीपल ऑफ अ कंट्री। तो ये इंक्रीज कब होगा? आरबीआई इंजेक्ट्स मोर मनी इन सर्कुलेशन, बिल्कुल इंक्रीज होगा। कॉमर्शियल बैंक्स एक्सपैंड देयर क्रेडिट क्रिएशन, अगर कॉमर्शियल बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट देंगी तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाएगा, ये भी सही है। टैक्स रेट्स आर रिड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर टैक्स कम कर देगी, लोगों का पैसा बचेगा, वो पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा, तो ये भी मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। आरबीआई इंक्रीजेज द बैंक रेट, अब बैंक रेट जब आरबीआई बढ़ाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इकोनॉमी में और परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी। तो ऐसे में ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगा। इसका यूज़ आरबीआई इन्फ्लेशन के टाइम पे करती है, जब मनी सप्लाई को रिड्यूस करना होता है। तो इस बिहाफ पे अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऐसे में ऑप्शन हम टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो हमने कहा आपसे कि एकदम ही आसान सा है। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, अब इसको देखिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। डैश इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फॉर लैंडिंग मनी, कौन सा इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट कराता है मनी लैंडिंग के लिए, उधार देने के लिए। तो अब इसमें शुरू में ही आपको आंसर दिया हुआ है और आंसर आप गेस कर चुके होंगे, कमेंट डाल के बताइएगा। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।